हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं चार्ट के अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। चार्ट में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तो देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट ने कैंडल कैसा बनाया। सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में अलग अलग कैंडल बनने के बाद मोमेंटम कैसा बना, यानी कि डाउन साइड का मोमेंटम है या फिर अप साइड का मोमेंटम है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस मोमेंटम को देखकर दूसरे ट्रेडर कैसा डिसीजन बनाने वाले हैं, यानी कि वो बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, या फिर मोमेंटम को देखकर उनका कैसा साइकोलॉजी बनने वाला है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें पता लगे कि दूसरे लोग ज़्यादातर कैसा काम करने वाले हैं। तो इन तीन चीज़ों का जब हमें पता होगा तब हमारे लिए ट्रेड करने का एक सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैंडल के बारे में। अब देखिए कैंडल की सिचुएशन क्या होती है। जैसे आप टाइम फ्रेम को चेंज करोगे कैंडल अपना चेंज हो जाएगा। अगर आप 1 मिनट पे कैंडल देख रहे हो सकता है आपको कोई रेड कैंडल नज़र आए। अगर आप 5 मिनट का कोई कैंडल देख रहे हो सकता है आपको ग्रीन कैंडल नज़र आए। अगर आप 15 मिनट का कोई कैंडल देख रहे हो तो हो सकता है उसका रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइम फ्रेम आपका कैंडल चेंज हो जाएगा और सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप चार्ट के अकॉर्डिंग और कैंडल को देखते हो तो टाइम फ्रेम को हमेशा मेंटेन रखें। कभी कभी क्या होता है जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो कभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, कभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, कभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो फिर आपकी कैंडल हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि आप बार बार कैंडल को चेंज कर रहे हो। तो कैंडल को देखकर अगर आपको कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो हमेशा ट्रेड लेते टाइम एक टाइम फ्रेम को फॉलो करें। उसमें आप कम टाइम फ्रेम को भी ले सकते हो, छोटा टाइम फ्रेम भी ले सकते हो, उसमें बड़ा टाइम फ्रेम भी ले सकते हो, वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आपको ट्रेडिंग का डिसीजन लेना हो हमेशा एक टाइम फ्रेम को फॉलो करें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम देखिए टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होता। अगर आपको यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम नज़र आ रहा है तो 15 मिनट में भी आपको ऑलमोस्ट डाउन साइड का ही नज़र आएगा, ऐसे नहीं कि अप साइड का मोमेंटम नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखें तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चार्ट को देखेंगे तो हमारे लिए सिचुएशन और भी क्लियर हो जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चार्ट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2000 पॉइंट का, कि मार्केट नीचे जा रहा था, ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर वहीं पे ऊपर चला गया। तो मार्केट ने एक रेंज बना रखा था। और भी चीज़ें आपको नजर आएगी, जैसे यहाँ पे रेंज के अंदर भी एक रेंज बना हुआ है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का, कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा है, ऐसा यहाँ पे कुछ चल रहा है। तो जब भी आपको मोमेंटम को देखना होता है तो हमेशा अलग अलग टाइम फ्रेम को आपको देखना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। लेकिन जब आप कैंडल स्टिक को फॉलो करोगे तो हमेशा एक ही टाइम फ्रेम को आपको यूज़ करना है, वहाँ पे चेंज नहीं करना है। जब आप मोमेंटम को देखोगे, अलग अलग टाइम फ्रेम को देखोगे तो डिसीजन लेने में हेल्प होगी। लेकिन कैंडल स्टिक में एक ही टाइम फ्रेम को फॉलो करने से अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। इतना तो आप समझ गए हो कि चार्ट को यूज़ करते हुए हमें कैसे काम करना है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि हम साइकोलॉजी को कैसे समझे, यानी कि बायर और सेलर अपना कैसा पोजीशन बनाने वाले मोमेंटम को देखकर वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए इसका कोई परी डिफाइन रूल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा है बार बार चार्ट में कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ कि अगर इस प्राइस के ऊपर कोई बाय करता है तो 50% चांस है कि वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पाएगा। इसी पॉइंट के ऊपर कोई सेल करता है तो 50% चांस है कि मार्केट के अंदर कोई पैसा बना पाएगा। दोनों के इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमने बार बार चार्ट को देखा, एनालाइज किया, बार बार ये चीज़ें देखी कि अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है तो एक किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है होने की। जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो बाइंग में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये कोई मार्केट नहीं बोलता है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमने ये चीज़ें देखी है कि ऐसा होने के बाद प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि जैसे ब्रेकआउट होता है तो नॉर्मली मार्केट ज़्यादा मोमेंटम बाइंग की तरफ करता है एज कंपेयर टू सेलिंग की। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हमने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया कि ब्रेकआउट होता है तो 90% चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाता है, 10% चांस ऐसे होते हैं कि मार्केट दोबारा से गिर जाता है। यानी कि अगर हम ब्रेकआउट के बाद बाय करेंगे तो पैसा ज़्यादा बनाएंगे एज कंपेयर टू अगर वहाँ पे ब्रेकआउट के बाद सेल करेंगे तो पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। वैसे वहाँ पर भी 50-50 रहता है, मार्केट के लिए वो दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए वो चीज़ें अलग हो जाती है। तो वहीं पे गेम होता है साइकोलॉजी का, ठीक है।
तो उन स्ट्रक्चर को देखकर कैसा साइकोलॉजी बन सकता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले ये चीज़ें काम करती थी कि ब्रेकआउट होगा, पैसा बनेगा, ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो ऑपरेटर होता है ना वो समझ गया कि अगर वो ऐसे काम करता है तो वो ज़्यादा पैसा नहीं बनाता एज़ कम्पेयर टू कि मार्केट के अंदर कुछ ब्रेकआउट निकले, नए बायर को ऐड करे और जो सेलर है वो निकल जाए, फिर वो सेलिंग करे, एक बड़ा पैसा मार्केट के अंदर बनाए। तो ऑपरेटर ने क्या करना शुरू कर दिया, अपोजिट काम करना शुरू कर दिया और वहीं पे अपना एक्चुअल में काम करना शुरू करता है एसएल हंटिंग। अब हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कैसे काम करते हैं, अब हम मोमेंटम को देखते हैं कि मोमेंटम हमें कैसा मिला। जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने 55,800 से रेजिस्टेंस वगैरह लेकर क्लोज किया। तो वैसे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या सेंस होता है कि यहाँ पे हमें सेल कर लेना चाहिए और मार्केट के अंदर सेलिंग में पैसा बनेगा। यहाँ पे 90% चांस आप कह सकते हो पैसा बनेगा, रेजिस्टेंस है वहाँ पे सेल करते हैं पैसा बनेगा। लेकिन ऑपरेटर ने ये चेंज कर दिया, हमने इसी को पकड़ लिया कि ठीक है अगर ऑपरेटर चेंज करा है तो हम भी उसके पीछे भाग लेते हैं। तो हमने कैसे ट्राई किया कि अगर मार्केट क्या करेगा, हम वेट करते हैं क्या होने वाला है। तो अगर यहाँ पे सेलर बैठे हैं, हमें कोई ब्रेकआउट मिल जाए या फिर गैप अप मिल जाए, तो फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल करके गए होंगे उनको ट्रैप करता हुआ मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो हमने एक मोमेंटम को देखा और मोमेंटम ने कहाँ पे क्लोज किया, उसके अकॉर्डिंग हमने साइकोलॉजी समझा कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा बैठे होंगे और अगर सेलर ज़्यादा बैठे हैं, अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है या फिर गैप अप मिलता है तो हम बाय वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे में अगर मार्केट कुछ ऐसा क्लोज करता कि मार्केट नीचे जाता, जस्ट यहाँ पे 500 के आसपास क्लोज कर देता, ठीक है, ये सपोर्ट लेकर क्लोज कर देता, तो फिर हमें यहाँ पे समझ में आता है कि सपोर्ट को देखकर बायर ज़्यादा आए होंगे और ऑपरेटर क्योंकि समझदार है वो क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो गैप अप में या फिर गैप डाउन में हम सेल करने की कोशिश करते। तो हमने क्या किया, मोमेंटम को देखा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। कैसे हमने देखा कि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी हमें क्या नज़र आ रही अपने अकॉर्डिंग, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेलर ही ज़्यादा बैठे होंगे, बायर ने यहाँ पे पोजीशन में भी नहीं बनाया होगा, क्योंकि बायर कब पोजीशन बनाने वाला जब उसे कोई ब्रेकआउट नज़र आएगा, लेकिन अभी तक कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरह से हमें नज़र आएगा कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेकर मार्केट ने क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर भी सेलर बैठे होंगे, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी सेलर बैठे होंगे। ऐसे में अगर हमें कोई ब्रेकआउट मिलता है, कोई गैप वगैरह देखने को मिलता है, तो बाइंग में पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने साइकोलॉजी को समझा कि बायर और सेलर कहाँ पे बैठे हो सकते हैं। तो पहले जो ऑलरेडी सब कुछ चल रहा था उसके अपोजिट काम करके हमने धीरे धीरे ऑपरेटर की पोजीशन को समझना शुरू किया कि ऑपरेटर यहाँ पे कैसा काम कर सकता है। पहले ये चीज़ें बड़ी काम करती थी, जब इतना कुछ सब कुछ नहीं होता था, इतनी नॉलेज वगैरह नहीं होती थी, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से काम करती थी कि रेजिस्टेंस के आसपास काम किया, वहीं से सेलिंग आता था, क्योंकि सभी लोग इसके अकॉर्डिंग काम करते थे, पैसा लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ऑपरेटर का पैसा बनना कम हो गया। तो फिर उसने साइकोलॉजी के ऊपर, फिर ये फेक ब्रेकआउट करना, फेक ब्रेकडाउन करना, इन चीज़ों के ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। तो फिर हमारे पास क्या रास्ता था, हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे जब तक ये चल रहा है। जब कुछ अपोजिट हो जाएगा तो फिर हम उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारी स्किल रहेगी कि कब मार्केट के अंदर क्या चेंज आ रहा है उसको हम फॉलो करें। तो ऐसा नहीं कि हर बार ही हम सही होंगे कि मार्केट के अंदर पैसा बन जाएगा। इसमें भी देखिए बहुत बार ऐसा होता है, नुकसान हमें झेलना पड़ता है। जैसे आप यहीं कहीं था, जैसे यहाँ पे अच्छा खासा लॉस मार्केट के अंदर लेकर जाना पड़ा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था, जैसे आपको यहाँ पे चार्ट नजर आएगा, तो कभी भी देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, तो आपको एक बात जरूर सिखाता हूँ कि 100% कभी भी मत मान लेना कि यही होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है ट्रेडर की, स्पेशली जो नए ट्रेडर आते हैं उन्हें ये लगता है कि मार्केट में कभी तो कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो 100% काम करे। तो ऐसा नहीं होता है। हम भी देखिए हर बार प्रोबेबिलिटी के ऊपर पैसा लगाते हैं, बन जाएगा तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो उसके अपना ट्राई रहता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे में साइडवेज मार्केट नजर आ रहा था, ठीक है, तो लगभग ये रेजिस्टेंस वगैरह के नीचे भी क्लोज था, 55,500 के नीचे ही क्लोज था। तो हमने यहाँ पे समझ रखा था कि अगर यहाँ पे बायर भी बैठे हैं तो उतने यहाँ पे सेलर भी डेफिनेटली बैठे होंगे। तो हमने एक ही प्लान बनाया कि गैप अप मिले तो हम सेलर को टारगेट करें, गैप डाउन मिले तो बायर को टारगेट करें। अपना इसमें कुछ नहीं था कि हमें क्या करना है, हमें चार्ट के अकॉर्डिंग जो नजर आ रहा था, जैसी साइकोलॉजी नजर आ रही थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रेड किया। मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया तो सही,
लेकिन वो ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं जा पाया। मे भी हो सकता है मार्केट ने कुछ सेलर को निकाला और फिर मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम होना शुरू हो गया। जो भी हुआ, लेकिन हमने एक प्रोबेबिलिटी को देखा, एक साइकोलॉजी को समझा कि यहाँ पे बायर भी बैठे हैं, सेलर भी बैठे हैं, तो मार्केट ने अगर गैप वगैरह दिया है तो कहीं ना कहीं सेलर को टारगेट बनाएगा। हमने रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड बनाया, लेकिन मार्केट कंटिन्यू गिर गया। तो देखिए, क्या हम यहाँ पे गलत हो गए? डेफिनेटली गलत हो गए, लेकिन हमें बार बार ऐसा नहीं होगा कि हम गलत हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हम गलत होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको टाइम मिलेगा कि आप पैसा बना लोगे। जैसे ज़्यादा दूर मत जाइए, हमें अगले ही दिन अच्छा पैसा बनाने को मिल गया कि यहाँ पे बायर अच्छे प्रॉफिट बैठे, नीचे के बायर को हम टारगेट करेंगे नहीं। जैसे रिजेक्शन आया, हमने तुरंत ट्रेड बनाया, एक मोमेंटम कैप्चर करके निकले, टाइम लगा भी नहीं ज़्यादा। तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया। उसके बाद मार्केट घूमता रहे जहाँ पे घूमना है, लेकिन हमें तो अपना पैसा बनाना था, वो अपना आराम से बन गया। तो कभी कभी हम ट्रैप हो जाते हैं। कभी हम देखिए, जैसे अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर बाइंग करने में बड़ा बेनिफिट है, मार्केट के अंदर पैसा बन जाएगा। साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेकर क्लोज किया है, बड़े लेवल के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे बायर नहीं बैठे होंगे, सैलरी ज़्यादा बैठे होंगे, तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमें अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम गलत हो जाएं। ठीक है, फिर भी हो सकता है कि हम गलत हो जाएं, हम बाय करने के लिए जाएं, मार्केट गिर जाए, वहाँ पे हमारा पैसा ना बने, हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। तो प्रोबेबिलिटी ये भी रहती है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मोमेंटम को कैसे देखना है, कैंडलस्टिक को कैसे देखना है, वो हमने समझ लिया। उसके बाद साइकोलॉजी को हम धीरे धीरे समझेंगे कि मार्केट या तो ये पैटर्न फॉलो करेगा, या फिर जो दूसरा पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस लेकर अगर ब्रेकआउट नहीं करता है, मार्केट फिर भी गिर जाता है, तो हम उस पैटर्न को भी फॉलो करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन पहले उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद अपना एक रूल बनाएंगे कि मार्केट के अंदर ये होने के बाद नॉर्मली ज़्यादातर ये होता है। ठीक है, हम केवल दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे। अगर हम बार बार देखेंगे रेजिस्टेंस लेकर मार्केट ब्रेकआउट ज़्यादा करता है या फिर सेलिंग में ज़्यादा जाता है, उसके लिए अपना एक रूल बना लेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा होने के बाद ऐसा कुछ होता है। वो स्ट्रक्चर अपना याद रखेंगे या फिर कहीं राइट डाउन कर लेंगे। तो ऐसा करने के बाद आपके अपने रूल बन जाएंगे। फिर आप ऐसे मत करना कि सर यहाँ पे 100% मेरा नहीं बन पा रहा है। उसमें भी चांस होंगे कि आपका कभी कभी लॉस हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी फिर भी आपकी ज़्यादा बनी रहेगी पैसा बनाने की। तो आपको क्या करना है, चार्ट को देखने के लिए कैंडलस्टिक एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। जो मोमेंटम आपको देखना होता है वो आप अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। साइकोलॉजी होता है, उसको आप बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम दोनों के अकॉर्डिंग देखो कि मार्केट यहाँ पे क्या क्या करके बैठा है। उसमें ये मत मानना कि 100% सब कुछ होने वाला है। कभी आपका लॉस भी होगा, कभी कभी आपका प्रॉफिट भी अच्छा बनेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।